चलो तो स्टार्ट करते हैं। इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हमें वेब डिजाइनिंग किस तरह से करना है या फिर किस तरह से हम कर सकते हैं। इसके पहले अपन ने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। कल मैं बोला था कि अपन कुछ अगले चैप्टर में डाटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, बट डेटाबेस का जो चैप्टर है सेकंड यूनिट उसको अपन बाद में देखेंगे। ये क्योंकि अभी टाइम थोड़ा कम है अपने पास, हो सकता है टाइम मिले या ना मिले, तो अपन इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग ये चैप्टर ले लेते, क्योंकि इसके आगे का पोर्शन हमें 12th स्टैंडर्ड में दिया गया है। डेटाबेस का कुछ रिलेटेड 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, पर ये जो चैप्टर है इसका रिलेटेड 12th स्टैंडर्ड में दिया है। तो इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग हमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वेब मतलब क्या होता है? ये जो वेब है वो वेब किस चीज पे काम करता है? WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी गवर्न करती है कि हमें वेब पेजेस या फिर वेबसाइट किस तरह से डिस्प्ले करनी है या फिर उसका यूज किस तरह से करना है। मतलब जो भी वेब पेज या फिर वेबसाइट अपन देख पाते हैं, सर्च कर पाते हैं, उस सारे के सारे वेबसाइट और वेब पेजेस को वेब ब्राउजर में किस तरह से डिस्प्ले करवाना है उसकी अथॉरिटी रहती है वर्ल्ड वाइड वेब के पास, मीन्स WWW। वो हमें उस वेब पेज को किस तरह से डिस्प्ले करवाना है या फिर किस तरह से डिस्प्ले करवाना चाहता है, वो सारे के सारे रूल्स उसके पास होते हैं, अथॉरिटी उसके पास होती है, ठीक है। तो एक्चुअल वर्क क्या होता है? मतलब जब हम एक वेब पेज को सर्च करते हैं और उसका डिजायर्ड आउटपुट जब हमें मिलता है तो एक्चुअल वो वर्क कैसे होता है, तो समझ लो एक क्लाइंट कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे हमने कुछ कीवर्ड सर्च किए हैं, ठीक है। ये क्लाइंट कंप्यूटर है। क्लाइंट कंप्यूटर में अपन ने गूगल सर्च इंजन ओपन किए। सर्च इंजन ओपन करने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स में एक आधा वर्ड जैसे फ्लावर, ठीक है, फ्लावर वर्ड एंटर किए और उसके बाद एंटर की बटन प्रेस किए, ठीक है। एंटर की बटन प्रेस करने के बाद इसकी जो रिक्वेस्ट जाती है वो सबसे पहले कहाँ पे जाती है? डीएनएस सर्वर के पास इसकी रिक्वेस्ट जाती है। ये क्या है? डीएनएस सर्वर। मतलब जब कभी भी हम अपने कंप्यूटर पे, मतलब क्लाइंट कंप्यूटर पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। और ये डीएनएस सर्वर क्या यूज करता है? प्रोटोकॉल यूज करता है, डायनामिक नेम सिस्टम का प्रोटोकॉल। वो डायनामिक नेम सिस्टम प्रोटोकॉल क्या करता है? हमने पढ़े थे कि वो जो हर एक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस रहता है, उस आईपी एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मतलब हमें सर्च करना है फ्लावर। फ्लावर सर्च करने के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर क्या करेगा? उस फ्लावर कीवर्ड को लेगा और इसके पास में जितनी भी फाइल्स है उसके फाइल्स में सर्च करेगा फ्लावर कीवर्ड, ठीक है। उससे रिलेटेड, फ्लावर कीवर्ड से रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेस होगा, किसका? सर्वर का आईपी एड्रेस। ये किसका आईपी एड्रेस दिखेगा? सर्वर का आईपी एड्रेस दिखेगा। तो उस फ्लावर से रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेस होगा उस आईपी एड्रेस को यहाँ पे सर्च करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में और वो फिर से वापस भेजेगा इस क्लाइंट सर्वर के डिस्प्ले पे। मतलब ये हमें क्या भेजता है फिर? लिस्ट ऑफ वेबसाइट, बराबर है, या फिर लिंक। मतलब जब हम सर्च करते तो क्या होता है? फ्लावर कीवर्ड डालते हैं, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ लिस्ट डिस्प्ले होती है, बराबर है। वो नंबर ऑफ लिंक्स कौन देता है हमें? डीएनएस, डायनामिक नेम सिस्टम, या फिर डीएनएस सर्वर हमें वो लिस्ट देता है। वो क्या करता है? सबसे पहले वो रिक्वेस्ट को लेता है, फिर अपने फाइल्स में वो सर्च करता है, उस कीवर्ड से रिलेटेड आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर, सर्वर का आईपी एड्रेस सर्च करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। उसके बाद एक्चुअल रिक्वेस्ट जाती है उस वेब सर्वर पे। मतलब ये जो आईपी एड्रेस है
तो इसने हमें आईपी एड्रेस दिया है, उसकी एक्चुअल रिक्वेस्ट जाती है फिर उस वेब सर्वर पे। मतलब वो जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस इस वेब सर्वर का है, ठीक है। उसके पास रिक्वेस्ट गई और उस वेबसाइट से फिर अपने वो इमेज हमें डिस्प्ले करना है या फिर डाउनलोड करना है। तो एक्चुअल जो रिस्पॉन्स है वो एक्चुअल रिस्पॉन्स वो वेब सर्वर हमें इस क्लाइंट कंप्यूटर को डिस्प्ले कराता है। समझा? इस तरह से एक्चुअल प्रोसेस होती है। मतलब जब कभी भी हम एक आधा कीवर्ड या फिर एक आधी लिंक एक आधा वेबसाइट सर्च करते हैं तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता है, कोई भी कीवर्ड एंटर करता है, उसके बाद वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर क्या करता है? उसके पास जो फाइल स्टोर है उस स्टोर किए हुए फाइल में वो आईपी एड्रेस सर्च करता है उससे रिलेटेड सर्वर का। मतलब वो जो कीवर्ड है वो कीवर्ड से रिलेटेड जो भी सर्वर होगा उसका आईपी एड्रेस सर्च करेगा और फिर आईपी एड्रेस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मतलब नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ लिंक्स में हमें डिस्प्ले करवाता है। उसके बाद एक्चुअल रिक्वेस्ट जाएगी उस वेब सर्वर पे जिस लिंक पे अपन क्लिक करते हैं, ठीक है। जिस लिंक पे अपन क्लिक करेंगे उस वेब सर्वर पे उसकी रिक्वेस्ट जाएगी और डिजायर्ड आउटपुट जो कुछ भी हमें चाहिए वो आउटपुट या फिर वो वेब पेज हमें उस अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे डिस्प्ले कराया जाता है, ठीक है। इस तरह से एक्चुअल ऑपरेशन होता है वेब का। आया समझ में? तो इससे हम डिफाइन क्या कर सकते हैं कि वेब के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत होती है। तो सबसे पहला क्या रहेगा? सबसे पहला कंपोनेंट रहेगा वेब पेज, ठीक है। मतलब अगर हमें वेब यूज करना है तो वेब में कौन से कंपोनेंट होना जरूरी है, यही से देख लेते हैं अपन। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वेब पेज चाहिए, ठीक है। तो वेब पेज क्या है? वेब पेज इज अ सिंपल फाइल यूजिंग HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा सिंपल वेब पेज है जिसमें HTML का कंटेंट अवेलेबल होता है, उसको वेब पेज बोलते हैं। मतलब ऐसा सिंपल पेज जिसे HTML का यूज करके बनाया जाता है उसको बोलते हैं वेब पेज। वेब पेज चाहिए, उसके बाद चाहिए हमें वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस, मीन्स नंबर ऑफ वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट तैयार होती है, ठीक है। हम वेब यूज कर रहे हैं, वेब की एक्चुअल प्रोसीजर हमने देख लिए। अब हमें क्या देखना है कि इस वेब के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए वेब पेज। तो वेब पेज क्या है? ऐसा टेक्स्ट है या फिर ऐसी ऑर्डिनरी फाइल है जिसे HTML का यूज करके बनाया गया है। उसके बाद क्या है? वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेज, मतलब नंबर ऑफ वेब पेज मिलके एक वेबसाइट तैयार होती है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें चाहिए वेब ब्राउजर। वेब का यूज करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत होगी? वेब ब्राउजर की। तो वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपने कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल होता है या फिर हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी मदद से हम वेब पेज या फिर वेबसाइट डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ध्यान में रखना, वेब ब्राउजर में ओनली वेब पेजेस या फिर वेबसाइट ही ओपन होती है, बाकी की चीजें ओपन नहीं होती, मतलब बाकी की चीजें डिस्प्ले नहीं होगी। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें क्या डिस्प्ले करवाता है? वेब पेज या फिर वेबसाइट डिस्प्ले कराता है। उसके बाद ये हो गया वेब ब्राउजर, ये जो पर्सनल कंप्यूटर है अपन गूगल पे सर्च किए यहाँ पे, ये अपना वेब ब्राउजर हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वेब सर्वर की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वेब सर्वर, ठीक है। तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर है ऐसा एप्लीकेशन है, ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें क्या रहेगा? जिसमें फाइल स्टोर रहेगी, ठीक है। और फाइल स्टोर रहेगी और उसे यूज करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। वो प्रोटोकॉल रहेगा HTTP। HTTP प्रोटोकॉल रहेगा। HTTP प्रोटोकॉल की मदद से अपन क्या कर सकते हैं? वेब सर्वर यूज कर सकते हैं। HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे वेब सर्वर है, एक अपाचे नाम का एक वेब सर्वर है। उसके बाद और एक वेब सर्वर था IIS, ठीक है। तो ये वेब सर्वर के नाम है। ये वेब सर्वर अपाचे या फिर IIS ये वेब सर्वर है, ठीक है।
तो जब हम कभी वेब यूज करेंगे तो वेब यूज करने के लिए हमें वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज URL। ठीक है, URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो लोकेटर, तो यूआरएल क्या होता है? यूआरएल मतलब ऐसा एड्रेस जिस एड्रेस की मदद से हम उस वेब पेज को या फिर उस वेबसाइट को रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस वेब पेज को या फिर जिस वेबसाइट को हमें विजिट करना है, तो उस वेब पेज का या फिर उस वेबसाइट का एड्रेस हमारे पास होना जरूरी है। ठीक है, जब तक कि हमारे पास एड्रेस नहीं रहेगा हम वहां तक के पहुंच नहीं सकेंगे या फिर उस वेबसाइट को हम रिट्राइव नहीं कर सकेंगे। तो उस एड्रेस को बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद और वेब को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए HTTP प्रोटोकॉल। क्या चाहिए? HTTP प्रोटोकॉल मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब कभी भी आप कुछ एड्रेस या फिर कुछ यूआरएल डालते हो तो ध्यान में देखना, या फिर ऊपर जो एड्रेस बार रहती है उस एड्रेस बार में देखना, एड्रेस कुछ इस तरह से रहता है, HTTPS स्लैश रहती है, कोलन रहता है, उसके बाद www डॉट, जैसा माई गवर्नमेंट की साइट है समझो। ठीक है, MyGov.in। ठीक है, उसके बाद अपन स्लैश देते या फिर एंटर मारते। ये पूरा का पूरा क्या है? यूआरएल है। इसे क्या बोलते हैं? यूआरएल। ठीक है, और उसमें हम जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP प्रोटोकॉल। मतलब अधिकतर ज्यादातर हम HTTP प्रोटोकॉल ही यूज करते हैं, क्योंकि हम HTML का यूज करके जो वेब पेजेस डिजाइन करते हैं, और HTML का यूज करके अगर वेब पेजेस डिजाइन किए, डेवलप किए, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हमें हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। मतलब हमें वेब यूज करना है तो हमें क्या चाहिए? HTTP प्रोटोकॉल की जरूरत होगी। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज HTML। हमें क्या चाहिए? HTML। HTML is the hypertext markup language and which is a tool to design a web page or website। अगर वेब पेज या फिर वेबसाइट को डिजाइन करना है तो हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी, एक टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, और उस टूल को बोलते हैं HTML, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 7 चीजें हमें जरूरी होती है जब हम वेब का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हम वेब का यूज कर रहे हैं, एक आधा पेज, वेब पेज या फिर वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमको होना, हमारे पास होना जरूरी है, जैसे वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, यूआरएल, HTTP प्रोटोकॉल एंड HTML। ठीक है, आज समझ में एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है, समझा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट लेके? यूआरएल का फुल फॉर्म नहीं दिख रहा है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया वेब। वेब यूज कर रहे हैं, वेब यूज करने के लिए हमें क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होगी ये हमें हमने देख लिया है। अब हमें पढ़ना है HTML। ठीक है, HTML क्या है, अभी बताया मैंने कि HTML इज अ बेसिक टूल टू डिजाइन और डेवलप द वेब पेजेस। वेब पेजेस डिजाइन या फिर डेवलप करना है तो हमें HTML का यूज करना पड़ेगा, और HTML एज एन टूल हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले HTML means hypertext markup language। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसमें हाइपरटेक्स्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हाइपरटेक्स्ट एक ऐसा ऑर्डिनरी टेक्स्ट है जिस टेक्स्ट में हम कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज कर रहे हैं या फिर कुछ स्पेशल फंक्शंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। उस टेक्स्ट को, ऑर्डिनरी टेक्स्ट को बोला गया है हाइपरटेक्स्ट। मींस हाइपरटेक्स्ट इज एन ऑर्डिनरी टेक्स्ट हैविंग एक्स्ट्रा फीचर और सिंबल्स। मींस ऑर्डिनरी टेक्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर रहे हैं अपन, या फिर कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स ऐड करके जो टेक्स्ट बन रहा है, जो टेक्स्ट हमें मिल रहा है, उस टेक्स्ट को बोलते हैं अपन हाइपर टेक्स्ट। That is ordinary text having special features or symbols। Then markup। markup क्या है, markup is the process of making hypertext from ordinary text। मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है, एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट को लेती है, ऑर्डिनरी टेक्स्ट में कुछ फीचर्स या फिर कुछ सिंबल्स ऐड करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मार्कअप। तो हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, ऑर्डिनरी टेक्स्ट जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स होते हैं। और मार्कअप क्या है, हाइपरटेक्स्ट बनाने की प्रोसेस है। मार्कअप क्या है, मार्कअप इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हाइपरटेक्स्ट। that means adding extra symbols or extra features on ordinary text। ये हो गया HTML। ठीक है, तो HTML बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML का यूज करके हम वेब पेजेस या फिर वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, बात ध्यान में रखना, मैं बार बार उसी पे कंसंट्रेट करता हूँ या फिर कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने डिजाइन बोला है, डेवलपमेंट नहीं बोला है। ठीक है, डिजाइन और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो HTML सिर्फ हम वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो HTML क्या है हमें पता चल गया है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि एक्चुअल HTML का जो कोडिंग स्ट्रक्चर होता है, उस कोडिंग स्ट्रक्चर में मैंडेटरी होता है। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर HTML। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML में जो टैग्स होती है, 8 टैग्स मैंडेटरी होती है। कितनी टैग्स होना चाहिए, 8 टैग्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो टैग होती है वो टैग होती है HTML। HTML का बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर है। उस बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर में जो अब मैं 8 टैग यहाँ पे लिख के देने वाला हूँ वो मैंडेटरी होती है, वो होना ही चाहिए। अगर वहां से एक भी टैग मिसिंग होती है तो
प्रोग्राम रन नहीं होता, या फिर जो वेब पेज है वो वेब पेज बराबर डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, तो पहली टैग होती है HTML, उसके बाद टैग होती है हेड टैग, उसके बाद हेड टैग में टाइटल देना चाहते हैं अपन तो टाइटल टैग होती है, उसके बाद यहाँ पे कुछ समझो टाइटल दिए, टाइटल टैग क्लोज होती है। ठीक है, ये यहाँ पे स्लैश दिया है, स्लैश मीन्स क्लोजिंग ऑफ द टैग, उसके बाद हेड क्लोज होता है, हेड टैग क्लोज होती है, उसके बाद तो बॉडी टैग लेते हैं अपन, एक्चुअल कंटेंट जो भी हमें सॉरी एक्चुअल कंटेंट हमें जो भी डिस्प्ले करवाना होता है वो बॉडी टैग में लिखना पड़ता है। समझो यहाँ पे बॉडी में कुछ लिखे अपन ने, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज होगी और उसके बाद HTML टैग क्लोज। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये जो 8 टैग थे वो 8 टैग बेसिक है और मैंडेटरी है हर HTML के प्रोग्राम में। जब तक ये 8 टैग्स नहीं रहेगी तब तक के हमारा प्रोग्राम HTML का रन नहीं होगा, ध्यान में रखना। तो मतलब जब कभी भी हमें HTML में कोडिंग करनी होगी तो कोडिंग करने के लिए हमें इन 8 टैग्स का यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने HTML की डेफिनेशन जब बताया था तब मैंने बोला था कि हाइपरटेक्स्ट मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी टेक्स्ट हैविंग स्पेशल और स्पेशल फीचर्स और सिंबल्स। ठीक है, तो ये स्पेशल फीचर्स या फिर सिंबल्स मतलब क्या है, टैग्स। ये जो टैग्स बनाए हैं ना, इनको जैसे ये एंगुलर ब्रैकेट है, ये एंगुलर ब्रैकेट डाल दिए मतलब एक्स्ट्रा सिंबल डाल दिए, ये ऑर्डिनरी टेक्स्ट HTML ऐसे ऑर्डिनरी अपन लिखते हैं, उसमें ये 2 ब्रैकेट डाल दिए मतलब एक्स्ट्रा सिंबल ऐड कर दिए, तो ये बन गया हाइपर टेक्स्ट। बराबर है, ऑर्डिनरी टेक्स्ट पे 2 सिंबल डाल दिए तो ये बन गया हाइपर टेक्स्ट, और इस हाइपर टेक्स्ट को HTML में बोलते हैं टैग। मतलब ये 2 ब्रैकेट के बीच में जो कुछ भी लिखा रहेगा वो रहेगी टैग। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है कि एक्स्ट्रा फीचर्स या फिर एक्स्ट्रा सिंबल्स जो डाले हुए हैं उससे हमें उससे हम क्या बनाते हैं, टैग्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये टैग्स हमारे HTML के प्रोग्राम में होना कंपलसरी है। जब तक कि 8 टैग्स नहीं रहेंगी हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा या फिर एग्जीक्यूट बराबर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद टैग्स मतलब क्या होता है, अभी बताया मैंने कि टैग्स क्या होती है, ये जो 2 एंगुलर ब्रैकेट के बीच में जो कुछ भी लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, HTML के टैग्स रहेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो टैग इन HTML हमें टैग्स देखना होता है। टैग मतलब क्या होती है, अभी मैंने बताया था कि जो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में जो कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं अपन उसको टैग बोलते हैं। और टैग HTML में टैग एक ऐसी कमांड है जो HTML को बताता है कि हमें इस वेब पेज का कंटेंट किस तरह से वेब ब्राउजर में डिस्प्ले करवाना है, ध्यान में रखना। टैग मतलब HTML में क्या हो गई, एक कमांड हो गई जो बताता है हमें कि उस वेब ब्राउजर को बताता है कि तुम्हें ये कंटेंट इस तरह से तुम्हें डिस्प्ले करवाना है, इसका आउटपुट इस तरह से तुमको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो टैग मतलब क्या है, टैग मतलब HTML में कमांड जो बताता है वेब ब्राउजर को कि तुम्हें किस तरह से वर्क परफॉर्म करना है, क्या डिस्प्ले करवाना है, क्या नहीं डिस्प्ले करवाना है, किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, उसको बोलते हैं टैग। ठीक है, और टैग कैसी लिखी जाती है, एंगुलर ब्रैकेट में टैग लिखी जाती है उस। ठीक है, तो HTML में 2 टाइप की टैग्स होती है, एक कंटेनर टैग और दूसरी होती है एम्प्टी टैग।
ठीक है। तो कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग में क्या डिफरेंस रहेगा? तो कंटेनर टैग और पेयर टैग, कंटेनर टैग को पेयर टैग भी कहा जाता है। तो कंटेनर टैग और पेयर टैग आर दोज टैग which have its necessary companion ending tag। मतलब ऐसी टैग जिनको एंडिंग टैग की जरूरत होती है उन टैग को बोलते हैं पेयर टैग या फिर कंटेनर टैग। कंटेनर टैग को क्या कहा जाता है? पेयर टैग। जैसे अभी अपन ने देखे थे बेसिक स्ट्रक्चर में हेड लिए थे, ठीक है, तो ये हो गई उसकी स्टार्टिंग टैग। ठीक है, उसके बाद हेड लेने के बाद कंपलसरी हेड को हमें क्या करना था? क्लोज करना था, बराबर है। तो ये जो स्लैश दिए है आगे उसको बोलते हैं एंडिंग टैग। ये हो गई स्टार्टिंग टैग। ठीक है, दोनों के बीच में का डिफरेंस समझ लो। स्टार्टिंग टैग किस तरह से लिखी जाती है और एंडिंग टैग किस तरह से लिखी जाती है। स्टार्टिंग टैग जिस तरह से लिखी जाती है उसी तरह से एंडिंग टैग लिखी जाती है, बट उसके सामने एक हमें स्लैश देना पड़ता है। ठीक है, तब वो टैग एंड हो जाती है। तो देखिए, कंटेनर टैग या फिर पेयर टैग क्या होती है? ऐसी टैग जिसमें स्टार्टिंग टैग और उसकी कंपेनियन एंडिंग टैग मैंडेटरी है, नेसेसरी है, उसको बोलते हैं कंटेनर टैग या फिर पेयर टैग। और उसके अपोजिट एम्प्टी टैग या फिर उसको बोलते हैं सिंगुलर टैग। एम्प्टी टैग को बोलते हैं सिंगुलर टैग या फिर स्टैंड अलोन टैग। ठीक है, तो ऐसी टैग जिसको उसकी एंडिंग टैग नेसेसरी नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती, उसको बोलते हैं एम्प्टी टैग या फिर सिंगुलर टैग या फिर स्टैंड अलोन टैग। तो एक टैग है हमारे पास br टैग, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंगुलर टैग। एक hr टैग है, ये भी एक सिंगुलर टैग का एग्जांपल है। ठीक है, तो br टैग क्या करती है? लाइन को ब्रेक करती है। HR टैग क्या करती है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करती है। ठीक है, ये बाद में अपन देख लेंगे। तो इतना समझ लो कि एम्प्टी टैग या फिर सिंगुलर टैग या फिर स्टैंड अलोन टैग ऐसी टैग है जिसमें उनकी कंपेनियन एंडिंग टैग नेसेसरी मैंडेटरी नहीं होती, उनको बोलते हैं एम्प्टी टैग या फिर सिंगुलर टैग। आज समझ में डिफरेंस दोनों के बीच का? ठीक है, ये हो गया बेसिक HTML। अब हमें HTML5 पढ़ना है। ठीक है, HTML5 में